मेरा नाम ऋचा अनिरुद्ध है और एक खास टॉपिक पर बात करने के लिए आज आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। आप सबको पता होगा, जब से कोरोना का संकट काल शुरू हुआ है, कई वीडियोस हम लोगों के पास आए हैं जिसमें ये बताया गया है हमें कि कैसे हम कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं अगर हम एक चेन को तोड़ दें, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे को हाथ ना लगाएं, दूर रहें, तो कोरोना के फैलने की जो चेन है वो टूट सकती है और हम सब बच सकते हैं। एक चेन और है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और वो है अच्छाई की चेन। उसको बढ़ाया जाना इस बुरे वक्त में मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं खास तौर पर आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बातें सुनने में आती हैं, पता चलती हैं, जिनको सुनकर बहुत दुख होता है। और एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोरोना के संकट काल में भी हम लोगों ने अपनी कुछ बुरी आदतें नहीं बदली, हम लोग अगर बेहतर इंसान नहीं बने, तो यकीन जानिए फिर हमें कोई नहीं बदल पाएगा। हम सबको लगा तो था, शुरू में हमने कहा भी था कि कुछ ऐसे बदलाव दिख रहे हैं प्रकृति की तरफ से, अगर देखिए, या हमारी अपनी लाइफस्टाइल्स में, तो हम सब लोग बहुत बदल जाएंगे। लेकिन कुछ बातें जब ऐसी पता चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम में से कुछ लोग बदलने के लिए आज भी तैयार नहीं हैं। हम सबके घरों में झाड़ू पोंछा करने या खाना बनाने कोई आती हैं या आते हैं, स्टाफ आता है। और जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ है, उन सबका हमारे घरों में आना बंद हो गया है। और बहुत दुखद बात यह है कि हम ये तो सोचते हैं कि हम जहां काम कर रहे हैं वो कंपनी हमें पूरी तनख्वाह देती रहे, हमें पैसे देती रहे, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने उस स्टाफ को पैसा देना बंद कर दिया है जो बहुत मामूली कमाते थे और जिनकी रोजी रोटी हमारे और आपके भरोसे ही, हमारे घरों में काम करके ही चल रही थी। ये वो लोग हैं जो हर दिन हमारे घर आते हैं, आपका हमारा घर साफ करते हैं, हमारे घर में खाना बनाते हैं, हमारी गाड़ियां चलाते हैं। और जब एक संकट काल आया तो सबसे पहले हमने उनका साथ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? और ज्यादा दुख होता है कई बार ये देखकर कि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, मजदूरों की तरफ हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे ये है कि सोशल मीडिया पर बहुत दानवीर कर्ण की तरह बनकर बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने अपने आसपास जो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं, आपकी सोसाइटी में, आपके घर के बाहर जो गार्ड है या आपके घर के बाहर जो कचरा बीनने आता है या आती है, इन लोगों का हालचाल पूछा? इन पर आपको दया आई? क्या इनसे आपने सहानुभूति जताई? क्या इनको आपने पूरे पैसे दिए? चलिए पैसे नहीं दिए तो क्या आपने इनको राशन दिया? कुछ आपने ऐसा किया ताकि ये जो 2-3 महीने का संकट का समय निकला है, इनकी जिंदगी थोड़ी संभली रहती। आप सोचिए कि इनके दिल पर क्या बीत रही होगी जब इन्हें ये लग रहा होगा कि आपने एक बार भी इनके हालचाल नहीं पूछे। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर काम करता था और आपने एक बार भी उसका हालचाल नहीं पूछा, या उसको उसके पैसे नहीं दिए, उसकी पगार नहीं दी, या उसको राशन पानी नहीं भिजवाया, तो आज भी ये वीडियो देखने के बाद प्लीज सबसे पहला काम ये कीजिए। वो आपकी गली के बाहर ठेला लगाकर कपड़े प्रेस करने वाला हो सकता है, वो आपकी गाड़ी साफ करने वाला, इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। यकीन मानिए, अगर ये सब लोग एक दिन छुट्टी कर दें तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों का साथ छोड़ दिया है। जो मैं चेन की बात आपसे कर रही थी, अच्छाई की चेन, हमारे पास बहुत मेल्स आ रही हैं। एक लड़की ने हमें कुछ दिन पहले लिखा कि वो दिल्ली में किराए के घर में रहती थी, लखनऊ गई, लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं आई, अब मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहे हैं। एक और लड़की को मैं जानती हूँ जो अकेली रहती है दिल्ली में, अभी अपने घर गई हुई है। कंपनी ने 30% सैलरी काट दी है, लेकिन मकान मालिक पैसे कम करने को तैयार नहीं है। मुझे कई बार लगता है कि हम सबकी वो संवेदनशीलता कहाँ चली गई कि हम अपने आगे दूसरे के बारे में भी सोचें। और यकीन जानिए, अच्छाई की जो चेन होती है ना, अगर मैं आपके बारे में थोड़ा अच्छा सोचकर कुछ करने की कोशिश करूंगी तो वो जवाब मुझे आपसे मिलेगा। अगर किराएदार ये सोचे कि भाई कुछ भी है, मकान मालिक का खर्चा भी तो हमारे इस किराए से चल रहा है, तो चलो हम 50% दे देते हैं। और अगर मकान मालिक भी ये सोचे कि देखो किराएदार भी तो मुश्किल में है, इसकी नौकरी चली गई है या इसकी सैलरी कट हो गई है, तो मैं इससे पूरे पैसे ना लूं। हर कोई, हम में से हर कोई अगर ये सोचने लगे कि मुश्किल का वक्त सिर्फ मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए भी है,
तो आप सोचिए हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। कोरोना हम सबको बेहतर इंसान बनाने आया है। बहुत सारी सीखें हम सबको इस वक्त सीखनी पड़ेंगी और सीखनी चाहिए, और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हम बेहतर इंसान बने। इस समय हर वक्त ये सोचें कि अगर मेरी सैलरी कम हुई है तो चलो कम से कम नौकरी तो नहीं गई। आप सोचिए किसी की नौकरी गई है। अगर मेरे पास थोड़ा सा आज ये राशन पानी कम आया है, आप सोचिए उन मजदूरों के बारे में जो सड़क पर पैदल जा रहे हैं भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ। हमारे सर के ऊपर छत है, हमारे तन पर अच्छे कपड़े हैं, हमें खाने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम शिकायतें कर रहे हैं। किस लिए? क्या हम सही कर रहे हैं? तो मैं आज आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। एक पहली रिक्वेस्ट कि आप में से जो कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टाफ को पैसे नहीं दिए हैं पिछले 2 महीने में, तो प्लीज ऐसा ना करें। आज ही अपने स्टाफ को, जो भी है, कोई जितने भी लोग हैं, उनको फोन करें, उनसे पूछें कि कैसे हो, किसी चीज की जरूरत हो तो वो पूरी करने की कोशिश करें। राशन भिजवा दें उनके यहाँ। हम नहीं कह रहे कि आप पूरे पैसे दीजिए। अगर आपके यहाँ भी तंगी है तो हो सकता है आप पूरे पैसे देने की स्थिति में ना हो, थोड़े से दे दीजिए। ये सोच कर चलिए कि आपको फिर भी उससे ज्यादा मिला है। उनके पास आपके जितना नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर हम में से हर कोई दूसरे की परेशानी को ज्यादा समझना शुरू करे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की, हम में से हर एक की परेशानी कम हो जाएगी। अगर आप लोग कंपनीज चलाते हैं या ऐसी पोजीशंस पर हैं जहां आप लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि किसी को नौकरी से निकालने से बेटर ऑप्शन शायद हो सकता है उसकी सैलरी कट कर दीजिए। जिनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं उनकी ज़्यादा कम कीजिए, जो कम सैलरी पर हैं उनकी कम कीजिए। कोशिश कीजिए कि लोगों को तुरंत नौकरी से ना निकाला जाए। बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए मुश्किल वक्त है। तो मैं जब भी कभी थोड़ा सा कभी ख्याल आता है अपना प्रोफेशनली, लगता है कि अरे ऐसा ना हो जाए, कोई डर मन में आता है, तो मैं अपने आप को हमेशा यही समझाती हूँ कि तुम अकेली नहीं हो इस संघर्ष में, हर कोई है। तो हम में से हर कोई सफर कर रहा है। और दूसरी बात मैं अपने आप को समझाती हूँ कि तुम बहुत ब्लेस्ड हो, तुम्हें बहुत मिला हुआ है, ईश्वर ने बहुत दिया है, तुमने अपनी मेहनत से बहुत कमाया है। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास इतना नहीं है, और कर सकती हो तो उनके लिए कुछ करो। तो यही रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करूंगी कि आज अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन्स पर फेसबुक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारे उन लोगों से बेहतर स्थिति में हैं जो इस वक्त सड़क पर भटक रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार अपने ऊपर दूसरे को रखें। ये सोचें कि दूसरे का कष्ट हमसे ज्यादा है, और देखिए आपकी सोच बदलेगी। आप किसी के लिए करेंगे, हो सकता है वो किसी और के लिए उतना ही सोचे, वो किसी और के लिए सोचे, और अच्छाई की ये चेन बढ़ती जाए। और इसी चेन को इस कोरोना के संकट काल में हम सबको बढ़ाना है, तभी हम सब मिलकर इससे बाहर भी निकल पाएंगे। एक और बात कहूंगी, बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो परेशानी से गुजर तो रहे हैं, लेकिन एक स्वाभिमान होता है, एक डिग्निटी होती है जो उन्हें पैसा मांगने से रोकती है दूसरे से। मैंने एक लेडी को फ़ोन किया जब, जो हमारे कई घरों में खाना बनाती है, और मैंने उससे कहा कि जिन घरों से नहीं मिला है उनको फ़ोन करके बोलो ना। तो पता है वो क्या बोली कि दीदी काम नहीं किया है तो पैसे कैसे मांगूं। और मुझे वाकई दिल से बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि वो इतना सोच रही है कि उसने काम नहीं किया तो वो पैसे कैसे मांगे। हम ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि उसने जानबूझकर काम नहीं छोड़ा है, उसकी मजबूरी है कि उसको घर पर बैठना पड़ रहा है, तो क्या हम उसको पैसे या राशन नहीं भिजवा सकते? तो प्लीज़ आज से थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करते हैं। अपने से ज़्यादा दूसरे के कष्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, और अगर हम सब मिलकर ये करेंगे तो यकीन मानिए ये मुश्किल वक्त बिताने में थोड़ी आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये बात थोड़ी सी आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।